अमेरिका ने कहा हमास आतंकी है, हमने कहा आतंकी है। अमेरिका ने कहा हिजबुल्लाह आतंकी है, हमने कहा आतंकी है। अमेरिका ने कहा कि हूती आतंकी है, हमने मान लिया कि आतंकी है। अमेरिका ने कहा ओसामा आतंकी था, हमने कहा आतंकी था। अब हम कह रहे हैं कि पन्नू आतंकी है, तो अमेरिका कह रहा है कि नहीं नहीं, वो हमारा नागरिक है। ये है मोदी का दुनिया में डंका। कैसा फर्जी डंका है ये। नमस्कार दोस्तों, मोदी के जूनियर योगी यादवों की बुलेट ट्रेन बनाने की बात सदन में खड़े होकर करते हैं। जूनियर माशाअल्लाह हैं और सीनियर सुभान अल्लाह निकले। विकास यादव नाम के एक रॉ अधिकारी जिनको अब पूर्व कर दिया गया है, अमेरिका ने उनको वांटेड घोषित कर दिया है। अमेरिका कहता है कि विकास यादव ने निखिल गुप्ता को आतंकी पन्नू की हत्या करने के लिए सुपारी दी और निखिल गुप्ता ने जिस शूटर को ये काम सौंपा वो शूटर अमेरिका का एजेंट था, क्योंकि पन्नू अमेरिका और कनाडा दोनों देशों का नागरिक था। इसीलिए अमेरिका ने भारत के रॉ अधिकारी जिनको अपूर्व कर दिया गया है उन्हें वांटेड घोषित कर दिया। सोचिए, अमेरिका ने भारत को नीचा दिखाने के लिए हमारे सैनिक विकास यादव की फोटो सेना की यूनिफॉर्म में लगाई। इससे वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है? अगर विकास यादव ने पन्नू को ठिकाने लगाया भी तो क्या गलत किया? अगर अमेरिका अपने घोषित किए हुए आतंकी ओसामा को पाकिस्तान में घुसकर मार सकता है, तो फिर भारत अपने घोषित किए हुए आतंकी को कनाडा में घुसकर क्यों नहीं मार सकता? अमेरिका को खुश करने के लिए भारत की सरकार ने अपने जाबाज अधिकारी विकास यादव पर कार्रवाई क्यों की? मोदी ने तो नया भारत बना दिया ना। नया भारत अमेरिका का पिछलग्गू कैसे हो गया? नए भारत में ये क्यों नहीं कहा जा रहा है कि हमने पन्नू को आतंकी घोषित किया? अमेरिका वालों, वो तुम्हारा नागरिक हो या फिर कनाडा का नागरिक हो, जहां मिलेगा ना वहां उसे घुसकर मारेंगे। खिड़की क्यों बंद गई जी? अभी तक तो यही भाजपाई प्रोपेगेंडाई भीड़ ये कह रही थी कि दुनिया मोदी से मिलने के लिए मार लाइन लगाए खड़ी है। यही अमेरिका वाला जो राष्ट्रपति है वो मोदी के ऑटोग्राफ के लिए तरसा जा रहा है। फिर उस अमेरिका की औकात कैसे हुई कि हमारे सेना के अधिकारी को वांटेड घोषित कर दिया? इसका मतलब तो यही है कि पिछले 10 सालों में मोदी ने केवल विदेश में डंका बजने का झूठा नाटक किया, इवेंटबाजी करके देश के लोगों की आंखों में धूल झोंकी कि भारत के प्रधानमंत्री के कहने से युद्ध रुक जाते हैं। अरे अगर मोदी के कहने से युद्ध रुक जाते तो फिर भारत देश के सैनिक को वांटेड घोषित करने की हिम्मत अमेरिका कैसे कर सकता है? कनाडा शुरू से ही भारत पर पन्नू की हत्या कराने का आरोप लगा रहा था और अब अमेरिका ने भारत के अधिकारी को वांटेड घोषित करके हमें नीचा दिखाया है। हमने कनाडा से राजदूतों को तो वापस बुला लिया और कनाडा के राजदूतों को भारत से भगा दिया। हम यही काम अमेरिका के साथ कब करेंगे? मैं बताऊं, नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम अमेरिका के पिछलग्गू हैं। अमेरिका ने कहा हमास आतंकी है, हमने मान लिया। अमेरिका ने कहा हिजबुल्लाह आतंकी है, हमने वो भी मान लिया। अमेरिका ने कहा हूती आतंकी है, हम मानते चले गए। आतंकी ओसामा बिन लादेन है, अमेरिका ने बताया, हम वो भी मान गए। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि पन्नू भी तो आतंकी है, तो अमेरिका कह रहा है कि वो हमारा नागरिक है। उसके वध को हत्या बताकर उल्टे हमारे अधिकारी को वांटेड बता रहा है। वाह मिस्टर मोदी जी, आपने भारत की विदेश नीति को अपने वोट बैंक के चक्कर में ना उसका भट्टा बैठा दिया है। क्योंकि जितने संगठनों को अमेरिका ने आतंकी घोषित किया है वो सब मुस्लिम संगठन है। भले उन संगठनों की हमसे कोई लड़ाई ना हो, लेकिन अमेरिका जो कहता है हम वही दोहराते गए। मिस्टर मोदी जी, अभी भी वक्त है। हमने अपने देश आपके हाथों में जब दिया था तो हमारे देश की ना दुनिया में अपनी अलग पहचान थी। हम किसी के पिछलग्गू नहीं थे। अमेरिका की आंख में आंख डालकर परमाणु परीक्षण किया था हमने विश्व युद्धों में भाग न लेने का निर्णय सिर उठा कर लिया था। हमने डंके की चोट पर फिलिस्तीन का पक्ष लिया था। माफ कीजिएगा, आपकी विदेश नीति अमेरिका की बंधक मालूम पड़ती है। विकास यादव को वांटेड घोषित करके अमेरिका ने इस देश की 140 करोड़ जनता का अपमान किया है। 70 साल में पहली बार मोदी के शासन में ऐसा हुआ है कि भारत को एक आतंकी को मारने के आरोप में इतना अपमान झेलना पड़ रहा है। अब मोदी के मुंह से थूक नहीं निकल रहा है कि घुसकर मारेंगे, लाला करके मारेंगे, 56 इंच का सीना करके मारेंगे। अपने अधिकारी को ही नौकरी से बाहर कर दिया और अमेरिका से ये कह दिया कि ठीक है, हमने कार्रवाई कर दी है। अरे हिम्मत थी तो कहते कि हमारे अधिकारी पर आतंकी को मरवाने का आरोप है। यह हत्या नहीं है, ये वध है। देखिए, अमेरिका और भारत की डिप्लोमेसी का भट्टा मोदी सरकार में बैठ गया है। नेपाल जैसा पिद्दी सा देश भारत के इलाकों को अपने नक्शे में दिखा रहा है। चीन कब्जा करते चला आ रहा है। म्यांमार में हम टूरिज्म वॉर कर रहे हैं। बांग्लादेश हमारे कंट्रोल में नहीं है। श्रीलंका को चीन ने अपनी मुट्ठी में कर रखा है। पाकिस्तान को चीन ने अपना गुलाम बना रखा है। हम क्या कर रहे हैं?
हम बहराइच में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, उपचुनाव में भाजपाई वोटों का जुगाड़ कर रहे हैं, है ना। पन्नू कनाडा में मारा गया। कनाडा ने भारत पर आरोप लगाया। भारत ने कहा कि आरोप फर्जी है, इसके कोई सबूत नहीं है। कनाडा ने हमारे और हमने कनाडा के राजनयिकों को भगा दिया। कनाडा से नहीं हो पाया तो अमेरिका भारत से बढ़ने के लिए आ गया। आप भारत के खिलाफ साजिश का अंदाजा लगाइए दोस्तों कि अमेरिका भारत से कितना जलता है। और भाजपा के नमूने गोदी मीडिया पर बैठकर कहते हैं कि बहुत डंका बज रहा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रॉ एजेंट विकास यादव पर आरोप है कि उसने पन्नू की हत्या करने के लिए निखिल गुप्ता को हायर किया था। निखिल गुप्ता के साथ मिलकर 2023 की गर्मियों में सिख अलगाववादी नेता की हत्या की साजिश रची। निखिल गुप्ता ने हत्या का काम करने के लिए एक व्यक्ति को काम पर रखा जो FBI का मुखबिर था। उसने हत्या के लिए 1 लाख अमेरिकी डॉलर मांगे थे। 9 जून 2023 को अग्रिम भुगतान के रूप में 15,000 अमेरिकी डॉलर दिए गए। भारत सरकार ने अमेरिकी धरती पर एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की ऐसी साजिश से अपने संबंध या फिर संलिप्तता से इनकार किया। अमेरिका के आरोपों के बाद नई दिल्ली ने मामले की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया। विकास यादव को नौकरी से निकाल दिया गया। ये समिति अमेरिका गई थी जांच करने के लिए। इस पर अमेरिका ने भारत के सहयोग पर संतोष भी जताया है। FBI डायरेक्टर क्रिस्टोफर ने कहा कि आरोपी ने कथित रूप से एक व्यक्ति के साथ मिलकर साजिश रची और अमेरिकी नागरिक की हत्या की कोशिश की। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल मेरिक बिगार्लैंड ने कहा, न्याय विभाग अमेरिकियों को निशाना बनाने और उन्हें खतरे में डालने की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब जिस आतंकी पन्नू की हत्या पर अमेरिका इतना बिलबिला रहा है, इतना उछल रहा है, वो पन्नू है कौन ये भी जान लीजिए, क्योंकि आप याद रखिए कि आप प्रज्ञा के पन्ना पर हैं। यहाँ कोई फर्जी यूट्यूब चैनल की तरह फर्जी बातें नहीं बताई जाती, इधर उधर की बातें नहीं होती। हम जो बताते हैं, हम जो कहते हैं, हम जो आपके सामने रखते हैं, उसे 100 बार सच की कसौटी पर तोलते हैं, रिसर्च की आंच पर पकाते हैं, तब आपको कोई भी जानकारी दिखाते हैं। तो भारत सरकार ने 2019 में आतंकी गतिविधियां चलाने के आरोप में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी UAPA के तहत पर पन्नू के संगठन SFJ पर बैन लगाया था। गृह मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में कहा था कि सिखों के लिए रेफरेंडम की आड़ में SFJ पंजाब में अलगाववाद और उग्रवाद विचारधारा का समर्थन कर रहा है। पन्नू पर साल 2020 में अलगाववाद को बढ़ाने का और पंजाब के सिख युवाओं को हथियार उठाने के लिए प्रोत्साहन देने का आरोप लगा था। इसके बाद केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2020 को पन्नू को UAPA के तहत आतंकी घोषित कर दिया। 2020 में सरकार ने SFJ से जुड़े 40 से ज्यादा वेब पेज और YouTube चैनलों को बैन किया। दोस्तों, विकास यादव के इस प्रकरण ने मोदी सरकार का डंकाई प्रोपेगेंडा का पूरी तरह से अंत कर दिया। ये दिखा दिया है कि हमारा राजा डंका बजने के नाम पर पिछले 10 सालों से हमें बेवकूफ ही बना रहा था। वो हमें बता रहा था कि उसका पूरी दुनिया में सिक्का चलता है, पूरी दुनिया उसे झुककर सलाम करती है। लेकिन सलाम छोड़ दीजिए दोस्तों, डंकापति को आज की तारीख में कोई घास तक नहीं डाल रहा है। जो सम्मान है वो भारत का सम्मान है, भारतवर्ष का सम्मान है, इंडिया का सम्मान है। पिछले 10 साल से सियार खुद को नील में रंगकर अपने आप को जंगल का राजा घोषित किए हुए है। 70 साल में पहली बार है कि भारत बैकफुट पर है। पहली बार रंगे सियार की नील उतरी तो सबने पहचान लिया कि अरे अरे, ये जंगल का राजा नहीं है बल्कि ये तो रंगा सियार था। चलिए, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।